हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी सिविल टेक यानी जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में ऐसी महामारी में अपने फैमिली और खुद का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे जो वर्ग बन रहा था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखेंगे अगर आप लोग इसमें से कोई नए हैं तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड किए थे तो आप लोग नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फिर से लिखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में -3,5 3,1 और 0,3 और -1,-4। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है -3,5 और सीधा मैं एक काम करता हूँ, नामकरण दिया हुआ नहीं है तो नामकरण कर देता हूं मैं। तो माना कि a -3,5 b 3,1 c 0,3 और d -1,-4। ये 4 बिंदु दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है तो और चतुर्भुज प्रूव करना है। तो आप इमेजिंग करके खुद से एक चतुर्भुज बना लीजिए कैसा भी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सपोज अभी अभी फिलहाल इमेजिंग करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इस प्रकार से चतुर्भुज हम लोग ये बिंदु से बन रहा होगा जिसका निर्देशांक a, b, c और d। फिर इसका निर्देशांक इस प्रकार है -3,5 3,1 d c 0,3 और d का है -1,-4। सबका डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी सबका। चलिए हम लोग निकालते हैं। ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप पुट करेंगे, ये x1 होगा और ये x2 होगा, किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, सॉरी x2 मानते हैं। तो 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 6 1 36 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 6 6 12 4 1 5 52 आ जाएगा। 52 आ जाएगा तो इसको आप चाहे तो एलसीएम करके देख लो क्या आता है। फिर 52 तो 2 से लगाओगे तो आएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12। फिर आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, 2 1 कम 2 3 दूना 6 यानी 13। यानी तो इस प्रकार हम लोग का ये एलसीएम आ रहा है 2 × 13, यानी 2 जोड़ा लग रहा है तो 1 बाहर आएगा और 13।
मात्रक। ओके, और हम लोग निकालते हैं बीसी, निकालते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, अब बीसी का देखेंगे। बीसी इक्वल टू x2, तो x2 हम लोग इसको मान लेते हैं 0, x1 इसको मानते हैं तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसको मान लेते हैं 3, ये उसको y1 मान लेते हैं 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इस आ जाएगा 3 को 3 से गुना करो, 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 4 13 आ जाएगा आपका। ओके, फिर ये इतना मात्रक हो जाएगा। फिर आपका डीसी निकालोगे, डीसी निकालोगे तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप करोगे कैलकुलेट, -1 का होल स्क्वायर प्लस, आप देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 3 7, 4 3 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 1, और 7 को 7 से गुना करोगे तो 49 आ जाएगा, 49, और ये 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। इसको 2 से अगर डिवाइड करते हो, एलसीएम निकालते हो तो 25 आएगा, यानी 2 तो आएगा नहीं। इसको हम एलसीएम करके देख लेते हैं क्या आता है। 50 का एलसीएम करेंगे 225, 5 से करेंगे तो 5, यानी 2 5 आएगा, 2 5 आएगा, और 1 2 आएगा, तो 2 5 को मिला के 1 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा आपका मात्रक। ओके, हम लोग क्या निकाल लिए? ए बी निकाल लिए और बीसी निकाले और डीसी निकाले। अब एडी निकालते हैं, क्या आता है नोट डाउन कीजिए। हम लोग डीसी निकाल लिए, अब एडी निकालेंगे। एडी निकालेंगे तो एडी इक्वल टू अंडर रूट, अब इसमें ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, x2 में -3 है तो -3 देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 ये हो जाएगा 5, तो 5 और y1 ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -3 और प्लस 1 है तो -2 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 और 9 हो जाएगा, 5 और 9 का होल स्क्वायर। तो 2 के अगर 2 से 2 से मल्टीपल करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 9 को 9 से मल्टीपल गुना करोगे तो 81 आ जाएगा, 81। अब इसको 85 हो जाएगा, कितना आएगा? ये 85 हो जाएगा, तो 17 5 85 आता है, तो इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं क्योंकि 17 आएगा और एक 5 आएगा, तो दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो इतना ही कर देते हैं। अब हम लोग एक बार पहले चेक कर लेते हैं, जितनी भी दूरी निकाले हम लोग, वो क्या चतुर्भुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसके बाद हम लोग भी कर्व निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ए बी हम लोग को आया 2√13 और बीसी आया √13 और डीसी आया 5√2 और एडी आया √85। तो आपका ये देख रहा है कि कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं आया, जैसे अतः ए बी not equal to BC not equal to DC और not equal to AD। ठीक है, तो ये बिंदु, जितने भी बिंदु दिया हुआ है, ये चतुर्भुज नहीं बना रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे दिया हुआ बिंदु चतुर्भुज नहीं बना रहा है। क्या लिख देंगे? दिया हुआ बिंदु चतुर्भुज नहीं बना रहा है। दिया हुआ बिंदु चतुर्भुज
भुज की मात्रा लगाइए, नीचे के नीचे ये भुज 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 चतुर्भुज मात्रा मात्रा चतुर्भुज। दिया हुआ बिंदु चतुर्भुज नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आप कोई भी निर्देशांक को दिया रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं कि चतुर्भुज है कि नहीं, या ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल भी चेक करने का आएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन है, वो आप लोग के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसके लिए मैं बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। फिर से बोलते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ओके, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि एक्स अक्ष पे, यानी कि एक्स अक्ष पे वैसा बिंदु ज्ञात करें जो दो बिंदु दिया हुआ है वो दोनों का समदूरस्थ हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब बोल रहा है कि दो बिंदु आपको दिया हुआ है, वो दो बिंदु को बीच में, मतलब एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपस में समदूरस्थ हो। तो जितने भी क्वेश्चन बताए आपको हम, तो आप लोग बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो कि नहीं यार? कोई कमेंट वमेंट करते ना तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज कमेंट किया करो, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो, तो हम लोग अगेन आपको एफर्ट मारेंगे समझाने के लिए। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो यार, आप लोग धीरे धीरे मैच्योर की तरफ जा रहे हो, 10th क्लास में चले गए आप, तो आप लोग कुछ तो रिस्पांस दो यार। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे तो, और केवल आप लोग लेक्चर देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है यार। नाइंसाफी कर रहे हो हम लोग के साथ, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, आपसे केवल एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं और लाइक मांग रहे हैं। इतना तो कर ही सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जब फ्री में आपको पढ़ने को मिल रहा है तो आप बेसिक थिंकिंग है कि आप अपने दोस्त को बताओगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होते करोगे, हमारा ये मानना है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा सुविधा नहीं था फ्री में पढ़ने का, अभी आप लोग को हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो दिया हुआ पॉइंट है। तो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है 2, -5 और क्वेश्चन -2 और 9 दे रखा है। ओके, चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने से पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को आपको ड्रॉ करके करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पे किधर पॉइंट आ रहा है, उसका समदूरस्थ अपने को निकालना है। ओके, तो दिस इज y डैश एंड x डैश, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज नेगेटिव, यानी ये ऋणात्मक मतलब प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में। तो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग मानते हैं, सपोज ए पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट दिया है 2, तो x का है, ये सपोज ये x और y रहेगा, तो पहला मान लो, सपोज करो 2 इधर होगा और -5 नीचे का, नहीं सपोज करो ये इधर होगा, यानी पॉइंट ए इधर है। ओके, दूसरा पॉइंट -2 और 9 है, सपोज करो -2 इधर रहेगा और 9 इधर किधर रहेगा, यानी इधर, यानी बी पॉइंट इधर है, और ये दोनों पॉइंट को, दोनों बिंदु को आप मिला दो,
जो जहां y अक्ष पे काटेगा वहां का आपका समुद्र, जैसे यहाँ y अक्ष को काट रहा है ना, यहाँ काट रहा है, तो ये बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है कि समुद्रस्थ है या नहीं है। तो सपोज इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समुद्रस्थ का क्या बेसिक फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए। समुद्रस्थ का बेसिक फार्मूला ये है कि बीपी और एपी, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल कर दो, और अगर इक्वल आ गया तो समुद्रस्थ है। तो हम लोग सपोज ऐसे ही करेंगे। हम लोग का क्या इसका बीच का, तो सपोज करो ये P एक्स अक्ष पे है, तो y का कोऑर्डिनेट तो 0, यानी y का बिंदु निर्देशांक तो 0 रहेगा। ओके, तो ये x होगा और ये 0 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग का ये पॉइंट A बन गया, ये पॉइंट B बन गया, और माना कि बिंदु P x, 0, यानी P का निर्देशांक हम लोग इतना मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपका x एक्सिस पे तो y का 0 ही रहेगा। फिर हम लोग निकालेंगे ये AP निकालेंगे, AP इक्वल टू अंडर रूट, चलिए इसका निर्देशांक लिख देते हम लोग -2,9, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,-5। ठीक है, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। अब देखो इस यहां ना आप रूट मत चलाओ, इधर स्क्वायर कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, निकालना इजी रहेगा। ओके, तो इधर आप स्क्वायर करोगे तो ये x2 है, यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस y में 0 है और -+5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला आता है, आपको मालूम होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 यानी 4x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग bp निकालेंगे, तो bp इक्वल टू अंडर रूट bp। अब इसमें से किसी को भी अब x1 x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं x2, तो -2 और ये -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। जब इसको आप, चलिए इसको, अगर इसको रूट को इधर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अपने को स्क्वायर ही जरूरत है। bp का स्क्वायर, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो a माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा -a और -b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि दो माइनस है तो मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, कहीं माइनस नहीं रहेगा। तो 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, और ये आएगा आपका 9 का स्क्वायर है तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और इसमें और चीज छूट रहा है, ये 5 है तो 20 प्लस 25 हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये दोनों का आप समग्रस्त करता है, दोनों का इक्वल करना है, तो दोनों का इक्वल करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग का समग्रस्त का रूल कहता है कि दोनों डिस्टेंस को आपको इक्वल करना है, यानी AP निकाले थे और BP निकाले थे, दोनों को इक्वल करती है। इक्वल करने के बाद आप दोनों को इस साइड लेके आ जाओ तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सपोज ये इक्वल का इधर है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, अब इक्वल से उधर का जो भी लेके आओगे ना तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। सपोज अगर ये 4 लेके आते हो इधर तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये x को लेके आते हो इधर तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर जितने भी डिजिट है सब माइनस में हो जाएगा। ओके, तो सबको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4x प्लस 25 -4 x स्क्वायर -4x और -81 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हो x स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस में है, और 4 ये 4 कैंसिल माइनस में है, तो हम लोग को क्या बच गया
-4 यानी 8x, और ये 81 में से 25 घटाओगे, 81 में से 25 घटाओगे तो 6 5 11, बच गया 7 5 2 7 यानी 57। तो आ जाएगा आपका -57 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू को उधर लेके जाओगे क्योंकि x की वैल्यू अपने को मांगता है, तो इक्वल टू को उधर लेके जाओगे तो 56 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालना होगा ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो x के साथ जो कांस्टेंट डिजिट लगा रहेगा ना उसको नीचे रखना, और जिसमें नहीं रहेगा उसको ऊपर रखना। ओके, इस प्रकार से। अब 8 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ोगे तो 56 आ जाएगा, 8 7 56, यानी कि यह 7 बार में कट गया, यानी x इक्वल टू 7 आ गया। तो समदूरस्थ के लिए जो बिंदु था हम लोग का बिंदु, अतः बिंदु P इक्वल टू x के मान 7, और एक जो था x एक्सिस पे पूछ रहा था, तो y का मान तो 0 होगा, तो ये 0। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग समदूरस्थ को अगर x के वैल्यू नहीं निकालना होता तो केवल इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद हम लोग देखते कि दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो गया तो समदूरस्थ, दिया हुआ बिंदु समदूरस्थ है। अगर नहीं दिया इक्वल आता तो लिख दिया था दिया हुआ बिंदु समदूरस्थ नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग एंजॉय किए होंगे, एंजॉय करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि इसी प्रकार इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाला आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको बेनिफिट पहुंचाना है, मतलब ही नहीं बनना। अब मेरा ये उम्मीद है कि आप मतलब ही नहीं हो। सॉरी। ओके, थैंक यू।